आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं देसी मुर्गे की बिरयानी। बॉयलर चिकन की बिरयानी तो हम अक्सर बनाते ही हैं, लेकिन देसी चिकन का टेस्ट ही अलग होता है। प्योर, नेचुरल और बिरयानी को असली रॉयल फ्लेवर देता है। बस एक बार इस तरह से इस देसी चिकन की बिरयानी को बना कर देखिए, यकीन जानिए आपको खाकर मज़ा आ जाने वाला है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बिरयानी के लिए बिरिस्ता तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने कुकर में 1 कप ऑयल डाल दिया है। तकरीबन ये 250 ml है। ऑयल जैसे ही गर्म होगा, इसमें 3 मीडियम साइज के स्लाइस किए हुए प्याज डालकर फ्राई करेंगे। अब प्याज को हमें मीडियम हाई फ्लेम पर गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। अब देखिए, जैसे ही प्याज ब्राउन होना शुरू हो, फ्लेम को स्लो कर दें, वरना ये जल सकती है। लगातार चलाते रहें और जैसे ही इस पे सुनहरी कलर आ जाए, इसे निकाल लें। प्याज को ज्यादा डार्क करने से टेस्ट कड़वा हो जाता है। प्याज निकालने के बाद आप इसे थोड़ी सी देर फैला दें। इस तरह से प्याज ठंडी होने के बाद एकदम क्रिस्पी हो जाएगी। थोड़ी सी प्याज कुकर में ही छोड़ दें, क्योंकि इसी में हम बाद में कौरमा तैयार करेंगे। अच्छा, यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल निकाल लिया है। ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसका यूज़ बाद में कर लेंगे। अब इसी ऑयल में हम चिकन को डालकर फ्राई करेंगे। तो यहाँ मैंने 750 ग्राम देसी मुर्गा लिया है। अच्छी तरह से वॉश करके छल्ली में रखकर सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया था। चिकन को फ्राई कर लेने से इसकी कच्ची स्मेल निकल जाती है और टेस्ट बढ़ जाता है। तो मीडियम हाई फ्लेम पर हम इसे जब तक फ्राई करेंगे, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। इस तरह से चिकन के जूसेस इसमें लॉक हो जाते हैं और फिर बाद में चिकन बिखरता नहीं है। तो 3-4 मिनट हमने इसे मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई कर लिया है। इसका कलर चेंज हो चुका है। तो बस इस टाइम पर हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो यहाँ नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें। मैं यहाँ 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। नमक को भी हम अच्छी तरह से चिकन के पीसेज में मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें अदरक लहसुन डालेंगे। तो यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून पिसा हुआ अदरक लहसुन लिया है। अदरक लहसुन को थोड़ा सा चिकन के अंदर मिक्स कर लें और साथ ही मैं इसमें 2 तेज पत्ते ऐड कर रही हूँ। और अब कुछ साबुत खुशबूदार गरम मसाले लेंगे। 4-5 लौंगे, 3 हरी इलायची, थोड़ी सी जावित्री, 1 बड़ी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्चें, आधा टीस्पून शाही जीरा और आधा स्टार फूल। अच्छा, इन मसालों को हमने डायरेक्ट नहीं डालना है। मिक्सर जार में डालकर देखिए इस तरह से दरदरा कर लेना है। इस तरह से ये बाद में खाते टाइम मुंह में नहीं आते हैं। अच्छा, कुछ गरम मसाले से शाही जीरा या स्टार फूल नहीं हो तो थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा ले लीजिए। बस इन खुशबूदार मसालों को हल्का सा दरदरा करके चिकन के अंदर मिक्स करते हुए फ्राई कर लीजिए। इस तरह से बिरयानी के लिए जो कौरमा तैयार होगा वो काफी खुशबूदार होगा। अब देखिए, हमने ऑयल सेपरेट होने तक अदरक लहसुन और मसालों के साथ चिकन को खूब अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब हम चिकन को गलाएंगे। क्योंकि मैंने यहाँ देसी चिकन लिया है, तो इसे बॉयलर चिकन के मुकाबले गलने में ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने यहाँ कुकर का यूज किया है। इसमें हम 1 कप के करीब पानी डालेंगे और फिर हाई फ्लेम पर 1 सीटी लगाएंगे और फिर स्लो आंच पर 10 से 12 मिनट पकने देंगे। चिकन जब तक गल रहा है, हम राइस तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 2.5 लीटर के करीब पानी उबलने के लिए रख दिया है। इसमें 1 तेजपत्ता, 2 लेमन स्लाइस, 3 से 4 लौंग, 2 हरी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्चें और 1 बड़ी इलायची भी डालेंगे। ये सारे मसाले चावलों को बॉईल करते टाइम खुशबू और फ्लेवर के लिए डाले जाते हैं। साथ ही मैं इसमें 2 टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ। नमक राइस को बॉईल करते टाइम थोड़ा ज्यादा ही डाला जाता है। पानी का टेस्ट थोड़ा सा सॉल्टी होना चाहिए। अगर कम नमक डालेंगे तो फिर बाद में चावल फीका फीका लगता है। और अब हम इसमें राइस डालेंगे। तो यहाँ मैंने आधा किलो बासमती गोल्डन सेला राइस लिए हैं। 1 टेबल स्पून ऑयल भी डाल देंगे। इससे चावलों में शाइनिंग आएगी और चावल आपस में चिपकेगा नहीं। अच्छा, यहाँ मैंने सेला राइस को पहले अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और फिर 1 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। भिगो देने से चावल फूल जाता है और फिर बॉईल करते टाइम जल्दी कुक होता है। और अब हम पैन को कवर करेंगे और तेज आंच में इसमें एक बॉईल आने देंगे। अब देखिए, चावलों में बॉयल आना शुरू हो गया है, तो उसे हम मीडियम फ्लेम पर 8 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे। अब देखिए, चावलों को पकते हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। चावल जो है वो 90% तक कुक हो चुका है और लेंथ भी अच्छी आई है। हल्की सी कनी बाकी है। जब हम चावलों को दम पर रखेंगे तो वो भी पूरी हो जाएगी। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसमें से हम आधा कप के करीब पानी निकाल लेंगे। जब हम चावलों को दम पर रखेंगे तो इस पानी का यूज करेंगे और फिर चावलों को हम छान लेंगे और पानी को डिस्कार्ड कर देंगे। चिकन को भी पकते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। कुकर का प्रेशर निकल जाने के बाद हम इसे खोलकर चेक करके देख लेंगे कि चिकन कितना गला है। अब देखिए, चिकन यहाँ हमारा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है, अच्छे से गल चुका है। इतनी देर में चिकन कुकर में अच्छी तरह से गल जाता है। देसी चिकन हमेशा बॉयलर से ज्यादा टेस्टी, हेल्दी और फ्लेवरफुल होता है, बस इसको गलने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। अब हम गैस को फिर से मीडियम फ्लेम पर ऑन करेंगे और इसमें टमाटर डालेंगे। तो ये 2 मीडियम साइज के टमाटर हैं, जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। टमाटरों को अच्छी तरह से चिकन में मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 2 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है। अब इन सभी मसालों की हमने खूब अच्छी तरह से टमाटर के साथ मिक्स करते हुए भुनाई करनी है। तो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हम इसे इतना भूनेंगे कि टमाटर बिल्कुल मेल्ट हो जाए और मसाले से तेल अलग नजर आने लगे। अब देखिए, ऑयल सेपरेट होने लगा है, तो बस इस टाइम पर हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे।
तो ये 3/4 कप दही है, इसे हम खूब अच्छी तरह से फेंट कर डालेंगे। तो देखिए दही को हमने एक बार मिक्सर जार में चला लिया है, ये एकदम स्मूथ हो गया है। तो अब हम फ्लेम को स्लो करेंगे और दही को कुकर में डाल देंगे। दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हम फ्लेम को थोड़ा तेज करेंगे और 2 से 3 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे। जब तक भून लेंगे जब तक दही का पानी पूरी तरह से ड्राई नहीं हो जाता और ऑयल एक बार और फिर से सेपरेट नहीं हो जाता। अब देखिए दही का पानी भी पूरी तरह से ड्राई हो चुका है और सरफेस पर ऑयल नजर आने लगा है। तो बस इस टाइम पर हम इसमें फ्रेश हरा धनिया और पुदीना ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने आधा कप बारीक कटा हरा धनिया और 2 टेबलस्पून पुदीने के पत्ते लिए हैं। बिरयानी में पुदीने और हरे धनिया की बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। चिकन की ग्रेवी को ज्यादा ड्राई नहीं करना है, थोड़ी ग्रेवी रहना चाहिए। अब यहाँ मैंने गैस पर एक तवा रख दिया है, इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे और इसके ऊपर हम एक चौड़े मुंह का हैवी बॉटम बर्तन रख देंगे, क्या कि बिरयानी बिल्कुल भी नीचे न लगे। क्योंकि मैं 2 लेयर लगाऊंगी तो इसलिए आधे चिकन मसाले को पहले हम इसमें डाल देंगे। देखिए मसाला हमारा एकदम परफेक्ट है, हल्की सी ग्रेवी है, कम्प्लीटली ड्राई नहीं है। यही कंसिस्टेंसी चाहिए हमें दम के लिए। चिकन की ग्रेवी को पैन में फैला देने के बाद अब हम इसके ऊपर चावल की लेयर लगाएंगे। चावल को हमने पहले ही 95% तक कुक कर लिया था। अब जो हल्की सी कसर है उस टाइम हम दम पर जब लगाएंगे तो वो पूरी हो जाएगी। उबले हुए चावलों की लेयर लगाने के बाद तली हुई प्याज जिसे हमने फ्राई करके रखा था वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। थोड़े से पुदीने के पत्ते और 1-2 हरी मिर्चें भी डाल देंगे और फिर से हमने जो बाकी की चिकन की ग्रेवी बचाई थी वो उसके ऊपर फैला देंगे। सेम प्रोसेस हमें रिपीट करना है। फिर दोबारा से राइस की लेयर लगाएंगे, चावलों को अच्छी तरह से पैन के ऊपर फैला देंगे और फिर से हम चावलों के ऊपर बिस्ता यानी तली हुई प्याज डालेंगे, 2-3 हरी मिर्चें डाल देंगे और साथ ही फ्रेश पुदीने के पत्ते भी ऐड कर देंगे। और अब हम इसके ऊपर जो हमने शुरू में चावलों का पानी बचा के रखा था वो ऊपर से डाल देंगे। ये तकरीबन आधा कप पानी था, इसे भी हम फैलाते हुए डाल देंगे और साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून नींबू का रस भी ऐड कर रही हूँ। ऊपर से केवड़ा वाटर और ऑरेंज फूड कलर मिक्स करके डाल देंगे। ये हमारी बिरयानी को जबरदस्त खुशबू और खूबसूरत लुक देगा। चाहे तो रिच फ्लेवर देने के लिए थोड़े से काजू भी डाल सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। और साथ ही मैं इसमें 1/4 टीस्पून जायफल और जवित्री का पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। इसे डालने से बिरयानी की खुशबू बढ़ जाती है। और अब हम पैन को कवर करेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पर हम इसे दम पर पकने देंगे। धीमी आंच पर 15 से 20 मिनट दम पर पका लेने के बाद अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे। देसी चिकन की शाही बिरयानी हमारी बनकर तैयार है। खिले खिले चावलों और अंदर तक मसाले वाला जूसी चिकन। सर्व करने से पहले 1 टेबलस्पून ऊपर से देसी घी भी ऐड कर दीजिए तो खाने में मजा आ जाएगा। हेल्थ वाइज भी देसी चिकन में ज्यादा नेचुरल प्रोटीन होता है, तो जरूर ट्राई कीजिए इस टेस्टी आसानी से बन जाने वाली चिकन शाही बिरयानी को। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।